Welcome to Concept Physics classes. I am your physics teacher. और आज बच्चों हम लोग अ, एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कैपेसिटर का। और हम लोग इसमें जो मेथड यूज करेंगे उसको हम लोग नोडल एनालिसिस कहते हैं। नोडल एनालिसिस आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के लिए भी बताया था आपको। तो रेजिस्टेंस के बाद अगर जो भी रूल्स रेजिस्टेंस पे लगा सकते हैं वो सारे के सारे रूल्स हम लोग कैपेसिटर्स पे भी लगा सकते हैं। सर्किट वही है। जैसे वहां हम किरचॉफ्स रूल लगा सकते हैं तो यहाँ भी लगा सकते हैं। वहां बैलेंस्ड व्हीट स्टोन होता है तो यहाँ भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन होता है। नोडल एनालिसिस वहां था तो यहाँ भी है। तो आपको जैसे कि वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर किसी भी एक कॉर्नर को आपको क्या करना है कि इसको एक वोल्टेज असाइन कर देना है 0 वोल्ट। आपको बताया गया था कि अगर दो एंड हो और कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर ना हो, सिंपल वायर हो, तो अगर इसका पोटेंशियल V है तो ये भी V होगा। तो अगर ये 0 है तो ये भी 0 वोल्ट होगा। आप समझ रहे हैं, फॉर ऑब्वियस रीजन। लेकिन आप जब इसको क्रॉस करेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने पर आपका पोटेंशियल 5 वोल्ट से बढ़ जाएगा तो ये +5 वोल्ट हो जाएगा। और जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो और 10 से बढ़ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अब इस बीच में कुछ और नहीं है तो ये वाला जो है आपका कितना हो जाएगा, 10। ये अब आपको मालूम नहीं है तो इसको कोई नाम दे दीजिए y। और ये आपका 0 है, लेकिन हाँ इसको आपने क्रॉस किया 10 से तो ये कितना हो गया, 10 वोल्ट। इसको मालूम नहीं, जिसको मालूम नहीं है आप उसको कोई अननोन पोटेंशियल दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, सारे पोटेंशियल सारे कॉर्नर्स के सारे नोड्स के जंक्शन के अंदर दे दिए। आप पूछेंगे कि इस करने से आपको करना क्या है, तो हमें कुछ पूछा जाएगा निकालने के लिए। वो चीज हम लोग निकालने जा रहे हैं। हमें पूछा जाएगा कि सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज कितने हैं, सारे कैपेसिटर्स के क्रॉस वोल्टेज कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जो जब हमसे पूछी जाएंगी तो हम लोग, या पूछा जाएगा कि पोटेंशियल कितना है, एक्स कितना है, वाई कितना है, ये सारी चीजें हम लोग जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, थ्रू नोडल एनालिसिस। देखो तुमको पता ही है कि अगर हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये चार्ज इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब है एक्स हायर पोटेंशियल पर है और 10 लोअर पोटेंशियल पे है, ये पॉजिटिव है और ये आपका क्या है, नेगेटिव है। बताया था ना पिछले वाले लेक्चर में कि जिधर से चार्ज घुसता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है कैपेसिटर में, और चार्ज किधर से चलता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर। ये अज्यूम कर लिया है कि नहीं हमें नहीं पता। तो ये है हमारा। तो हमारे पर जो मान लो कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो मान लो कि Q1 है, ठीक है ना। तो इस पर प्लस Q1, इस पर कितना हो जाएगा, -Q1। तो Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ये जो Q क्या होता है, CV होता है। तो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, x-10, है ना। x और 10 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो x-10 हुआ। और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 2 है, तो ये Q1 जो है वो 2 हो गया। सिमिलरली इसके ऊपर चार्ज मान लो कि Q2 है और ये चार्ज मान लो कि ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। जिधर से चार्ज घुसता है, अभी इधर चार्ज है तो इसका मतलब एक्स हायर है, वाई क्या है, लोअर है। तो जब एक्स हायर और वाई लोअर है तो इसका मतलब है कि Q2 जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x-y और इंटू कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि 4 माइक्रोफराड है, क्योंकि उसका जो है वो नोड दिया हुआ है। तो ये 4 माइक्रोफराड जो है उसकी कैपेसिटेंस है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे लिख के, और यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं इंटू कितना, 4। तो ये हमने देखा कि ये हमारा 4 माइक्रोफराड है, ठीक है। फिर
अब मान लो कि ये हमारा हो गया इस पे, मान लो कि इस पे जो चार्ज है वो इधर आ रहा है, ठीक है। इस पे चार्ज हमारा इधर जा रहा था, इस पे चार्ज इधर जा रहा था, इस पे चार्ज इधर जा रहा है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो Q3 होगा, वो Q3 कितना होगा वो भी आप बता सकते हो। कितना होगा, x-0 पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कितना, 2। समझ में आई बात में? अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बाकी सारी चीजें जो हैं वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको और क्लियर हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये तीनों प्लेट जो है इसको हम लोगों ने घेर लिया। ये तीनों आइसोलेटेड प्लेट, कहने का मतलब इनमें कोई बैटरी नहीं लगा हुआ। तो याद रखिएगा, चार्जेस ऑन आइसोलेटेड प्लेट, हम किस चार्ज की बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज शुड बी व्हाट, 0। अब इस पे कितना चार्ज था, प्लस था कि नहीं, और इस पर इधर चार्ज आया था तो ये भी प्लस था और ये भी प्लस था। तो ये तीनों जो है Q1 Q2 Q3 है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही चार्ज था ना, इस पे कितना था, Q1 था, इस पे कितना था, Q2 था, और इस पे कितना था, Q3 था। अब आप देखते हैं कि हम लोगों ने x-10 इंटू 2 प्लस x-y इंटू 4 प्लस 2x ये बना लिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर एक इक्वेशंस आएगा। हम लोग देखते हैं 4x प्लस 2x और 2x प्लस 2x 4x और 4x, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, राइट। 8x हो जाएगा। अच्छा, इक्वल टू ये सब क्या है, 0 है ना। और यहाँ पर -20, अच्छा y का देख लेते हैं, -4y और -20 तो उधर जाके इज इक्वल टू 20 हो गया, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 4 से ना 5। ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक और कोई आइसोलेटेड स्फीयर पकड़ लें, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, ताकि आपका डायग्राम स्पष्ट रहे। ये प्लस क्या था, Q2 था, तो ये क्या हो जाएगा, -Q2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये क्या था आपका, Q3 था, है ना। नहीं, ये तो Q3 नहीं था, यहाँ पे तो हमारा Q3 था, और ये क्या था, Q2 था, ठीक बात है। और इधर क्या था, Q1। तो अब आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग तो कर रहे हैं हमारे। यहाँ पर कितना था, x, और यहाँ पर कितना था, मान लो कि y, ठीक है ना। अब मान लो कि यहाँ पर चार्ज जो है वो x-y जो है वो हमारा इधर से हम लोग चार्ज लेते हैं। तो हमारा इधर से जब हम चार्ज लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, x-y, इधर से चार्ज घुस रहा है, मान लो इसका कोई नाम दे दो, इसका नाम दे दो 3 तो हो ही गया, 4 ये नाम दे दो, और इसका नाम दे दो क्या, 5, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, यहाँ पर x था, यहाँ पे तो y है बेटा, यहाँ पे y, और ये क्या है, 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो फिर से देखेंगे कि Q4 जो होगा वो क्या होगा, CV होता है, तो 4 इंटू हाउ मच, y माइनस, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा नोट में मिटा दिया था मैंने, तो वहां से गलती हो गई। यहाँ पर हमारा शायद 15 था, तो ये 15 होगा, हाँ। अब मैं अपने पोजीशन को करेक्ट कर लिया हमने। तो ये y जो होगा, यहाँ पर y है नोट पे,
इसको भी मैं साफ लिख देता हूँ कैंसिल करके। यहाँ पर जो होगा आपका जो भी चार्ज आएगा Q4, ये क्या था, y था, ये हमारा x था, तो ये y माइनस 15 हो जाएगा, तो y माइनस कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 4 इंटू ये Q4 हो जाएगा, और यहाँ से घुस रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर से घुस रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो Q5 कितना हो जाएगा, Q5 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 इंटू वाई माइनस 0, 2 इंटू वाई माइनस। अब हम लोग क्या देखते हैं, फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ सारा कुछ, एक और आइसोलेटेड लेते हैं। इस आइसोलेटेड में आप देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है फिर से आइसोलेटेड है, तो इसका क्या मतलब हुआ, माइनस Q2, ये Q2 था ना, तो नेगेटिव है, याद होगा आपको Q2 नेगेटिव था, प्लस ये क्या था आपका Q5 था, और ये क्या था Q4, तो प्लस Q4 और प्लस Q5, ये सब आपका क्या है, जीरो। सिमिलरली तो हम लोग ये Q2 का वैल्यू तो ऑलरेडी है, तो उसके साथ माइनस लगा दीजिए, माइनस 4 टाइम्स x माइनस वाई, Q4 प्लस 4 y माइनस 15 और प्लस 2 y हो गया, और ये सब क्या हो गया, जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगा, ये इक्वेशन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका माइनस एक्स, प्लस 3y इज इक्वल टू 20, ये हमारा इक्वेशन आ रहा है, तो ये नंबर कितना हो गया 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। आप बताइएगा कितना आंसर आया। मेरा जो आंसर आ रहा है, एक्स का 7 वोल्ट आ रहा है, और वाई का आपका 9 वोल्ट आ रहा है, बट इट मे बी रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने यहाँ से आपको फाइनली कॉपी कर दिया है, आपको सॉल्व करके देखना है कि वो क्या आ रहा है, ठीक है ना। मैंने आंसर की में जो आंसर है वो यही है, मे बी आंसर रॉन्ग और रॉन्ग है, बुक्स का कोई ठिकाना नहीं होता, इसमें काफी रॉन्ग आंसर भी हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा एक्स और वाई। तो हमको पोटेंशियल मिल गया क्या, एक्स और वाई। अब एक्स एंड वाई मिल गया तो कोई पूछेगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये एक्स था, ये जीरो था, तो एक्स माइनस जीरो निकाल देंगे। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वाई माइनस जीरो था, तो वाई निकल गया। ये 15 था, तो वाई माइनस 15 कीजिएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। ये शायद 10 था, तो एक्स माइनस 10 कीजिएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब यू कैन वर्चुअली प्ले विद दिस क्वेश्चन। दैट वाज द नोडल एनालिसिस, से आप किस तरह से पोटेंशियल निकालते हैं नोड्स का, उसके बाद से चार्ज भी निकाल सकते हैं। चार्ज क्या होता है, सी इंटू वी, सी दिया हुआ है, एक्स और वाई पता चल गया, तो यू कैन फाइंड व्हाट, you can find Q1, you can find Q2, you can find Q3, इस तरह से जो है हम लोग निकालते रहेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडेज क्लास, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। थैंक यू।